गोल्ड आफ्टर $2600 पर आउंस, $2700 पर आउंस की तरफ हमें जाते हुए नजर आ रहा है। एलिमेंट की वजह से 90,000 पॉइंट के बाद वी वुड बी एबल टू सी सम सॉर्ट ऑफ 3000 4000 पॉइंट्स ऑफ डिप, जिसके बाद आपका फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुसद्दिकुर रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। गोल्ड ऑल टाइम हाई, स्टॉक्स ऑल टाइम हाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से हमारी पिछली 3 से 4 प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग गोल्ड एंड स्टॉक्स बिल्कुल सही साबित हुई। अब फर्दर ये अगले 2 वीक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्ड्स के इन्वेस्टर के लिए भी और स्टॉक्स के इन्वेस्टर के लिए भी। सेकेंडली, मैं समझता हूँ कि स्टॉक्स में जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है उन लोगों को अपनी कमर बांध लेनी चाहिए, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रियल एस्टेट पे बात करेंगे। अब ये सब चल क्या रहा है और कोशिश करेंगे कि आगे क्या चलने वाला है उस पर हम बात करें। मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पिछली दफा कमेंट सेक्शन में 3 से 4 ऐसे लोगों ने हमें टिप्स दिए थे, जो मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर आप लोग के पास कोई टिप्स है रिगार्डिंग गोल्ड और स्टॉक्स या डॉलर्स तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ गोल्ड पे। गोल्ड राइट नाउ $2750 पर आउंस चल रहा है, ठीक है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में अर्ज किया था, जो कि शायद महीना पुरानी है, जिसमें हमने कहा था 2700 को क्रॉस करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। बिकॉज अपनी भी इन्वेस्टमेंट्स, अपने क्लाइंट्स की भी इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे लोग की इन्वेस्टमेंट इससे जुड़ी। अब ये सब चल क्या रहा है देखें। सबको आइडिया है रशिया यूक्रेन वॉर में, हमेशा अपनी वीडियो में बात करता हूँ, इसराइल की जो गाजा के साथ चल रहा है, हमास के साथ चल रहा है। अब पिछले जो हफ्ता 2 हफ्ता हुए, इसमें बहुत सारी चीजें जियो पोलिटिकली चेंज हुई है। अगर मैं देखो, ईरान का भी हमें पता है कि ईरान पे हमला हुआ है, और हमें ये भी आइडिया है यूक्रेन और रशिया भी सेटल डाउन नहीं करे। बीच में एक और चीज नई आई है, जिसमें तुर्की ने अपने पड़ोसी ममालिक सीरिया में और इराक में हमला किया, जिसमें ये लोग बता रहे हैं कि जो कर्डिश के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो जिस तरह पाकिस्तान में बलोच मूवमेंट चल रहा है, उनके अपने वो है। मैं अपनी पॉलिटिकल ओपिनियंस नहीं शेयर करूंगा, लेकिन जो बैरूनी ताकत होती है वो हमेशा किसी भी मुल्क को स्टेबल नहीं छोड़ती, ठीक है। अगर स्टेबल हो जाएगी तो जो जंग का कारोबार है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह तुर्की में भी एक मूवमेंट है, कर्डिश मूवमेंट, जिसमें सॉरी, वो अलग होना चाहते हैं तुर्की से। उनके अड्डे थे आपके सीरिया में और इराक में, जिसमें तुर्की ने ऑलमोस्ट 40 प्लस मिसाइल्स दोनों मुल्कों में छोड़े, जिसमें मोर देन 60 लोगों को हलाक किया, ठीक है। अब तुर्की की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है आपसी पड़ोस के ममालिक में, वो भी बहुत ज्यादा तेजी से चेंज होती जा रही है। अब ये तुर्की ने किया क्या है, तुर्की के हिसाब से उनके जो तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में जो हमला हुआ था, वैसे तो किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली इस हमले की, लेकिन तुर्की कहता है कि ये कुर्द के जो टेररिस्ट हैं उन्होंने करवाया, जिसके जवाबी हमले पे उन्होंने सीरिया के और इराक में जो उनके अड्डे थे वहां पे हमला किया। एक और बहुत बड़ा फैक्टर आया है कि लबनान ने भी इसराइल पे हमला किया। देखें, पहले सिर्फ और सिर्फ हमें पता था कि इसराइल और हमास चल रहा है और आपका रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखें, बहुत सारे छोटे छोटे केओस उस मिडिल ईस्ट के सराउंडिंग में चल रहे हैं, जिसकी बेसिस पे हमें ऐसा लगता है कि जो फर्दर, कुछ एनालिस्ट तो यही कह रहे हैं कि आपका 2030 तक, जिस तरह लास्ट वीडियो में भी हमने जिक्र किया था कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ठीक है। लेकिन अब नवंबर वाज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। अमेरिकन इलेक्शंस होने वाले थे, जिसपे हमें ये था कि तब तक चीज़ें सेटल डाउन होंगी, ट्रंप आएगा और वो रशिया यूक्रेन वॉर भी ख़त्म करेगा, इसराइली कॉन्फ्लिक्ट्स भी ख़त्म करेगा। लेकिन अब चीज़ें उस तरह की से नहीं नज़र आ रही। सेकेंडली, थोड़ा सा स्टेबल होगा गोल्ड, बिकॉज जब भी अमेरिकन इलेक्शंस होते हैं तो हमने देखा है कि नॉट जस्ट अमेरिकन अमेरिकन की तो स्टेटिस्टिक्स ये है कि 30 to 40% अमेरिकन अपने जितने भी एसेट्स है उसको लिक्विड कैश में रख लेते हैं, ठीक है। कुछ भी अनस्टेबिलिटी आती है, कोई किसी भी सॉलिड चीज की या अपॉर्चुनिटी जिनकी प्राइसेस नीचे जाती, ताकि उनके पास कैश ऑलरेडी मौजूद हो और उस चीज से फायदा उठा सके। लाइकवाइज, गोल्ड ने ऑल टाइम हाई वो किया है, तो पीपल आर टेकिंग अ स्लाइट अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन। थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन उसके बाद फिर से हमें देखने को मिलेगा कि अगर तो ये सारी की सारी जितने भी ये खित्ते हैं उसमें जो भी क्योस चल रहा है, अगर इसी तरह चलता रहा तो गोल्ड ने फिर से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझसे मेरे एक दोस्त थे, वो कह रहे थे कि यार, गरीब बंदा, फॉर इंस्टेंस जिसके पास, अब अगर आपने किलो सोना लेना है तो उसके लिए तो मिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट है आपकी,
तो आप किस तरह उसमें कोई गरीब बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा? देखें, जब भी गोल्ड की मार्केट ऊपर जाती है तो देयर आर अदर मेटल्स एज वेल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मेरा दिल था आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा था कि यार अगर किसी बंदे के पास इतने बड़े पैसे नहीं हैं और आप गोल्ड गोल्ड कर रहे होते तो वो कैसे ऐसे हालात से फायदा उठाए। ठीक है, बिकॉज लोगों को होना चाहिए अपॉर्चुनिस्ट। ठीक है, बेशक कोई भी मार्केट जैसी भी जा रही है, आपको पता होना चाहिए कौन से लूप होल्स हैं जिससे मैं पैसा बना सकूं अपने घर वालों के लिए। अब गोल्ड के लिए चाहिए मिलियंस ऑफ रुपीस अगर आप किलो सोना लेना चाहते हैं, हाफ केजी सोना लेना चाहते हैं। लेकिन देर आर अदर मेटल्स एज वेल जिस पे हम कभी भी नजर नहीं डालते। जैसे कि मैं आपके साथ सिर्फ सिल्वर की एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा कि सिल्वर 2023 में सिर्फ और सिर्फ $2 पर आउंस बढ़ा था, $2 to $3 पर आउंस। लेकिन फ्रॉम द पास्ट 6 to 8 months सिल्वर ने ऑलमोस्ट $8 to $9 पर आउंस की अप्रिसिएशन हासिल की है। ठीक है, अब आप लोग गोल्ड कितना मिल रहा है? $27-50 पर आउंस, लेकिन सिल्वर आज आपको मिल रहा है $33 पर आउंस। 6 months बैक वो आपको मिल रहा था $25 पर आउंस का। ठीक है, फॉर इंस्टेंस किसी ने अगर $1000 भी लगाए हुए होते, ठीक है, 30 लाख रुपीज, चलो मैं कहता हूं कि आप 10 लाख रुपए भी लगा लेते सिल्वर पे, यू आपको फिर भी वो जो आपके पास तिजोरी में पैसे पड़े हैं या आपने ऐसी जगह पे लगाए जहां पे वो डी वैल्यू होता जा रहा है, तो इससे ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप अपनी छोटी अपॉर्चुनिटीज देखें जिसमें आप अपने घर वालों के लिए और अपने लिए फायदा ढूंढ सकें। मैं स्ट्रेट अवे स्टॉक पे आऊंगा कि स्टॉक ने ऑल टाइम हाई, जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किए कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गाइस, अल्लाह ताला आप लोग के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज पैदा करे। लेकिन एनालिस्ट आर सेइंग ये जो अगला वीक है और उससे अगला वीक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 91,000 पॉइंट्स टच किया था और थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आया। हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकालते हैं। ठीक है, 65,000 पॉइंट से स्टार्ट हुआ, मैं आपको बताता रहा, मैंने आप लोग को डिफरेंट स्टॉक्स भी बताए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। जिन्होंने किया उनको फायदा हुआ, जिन्होंने नहीं किया, अब आप इस लालच में ना आइएगा कि अब आप एंटर होते हैं स्टॉक्स में। अब थोड़ा सा हमें मार्केट को देखना पड़ेगा कि अगला टारगेट क्या सेट होता है। देखें, स्टॉक्स में हमेशा डिफरेंट कंपनीज एंड ओवरऑल भी स्टॉक्स में टारगेट सेट किए जाते हैं। जैसे 75,000 पॉइंट्स पे जब था तो ऑलरेडी टारगेट सेट कर दिया गया था 90,000 पॉइंट्स का। मैंने अपनी पास्ट वीडियो में भी कहा था 90,000 तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की बरकत से टच होगा ही होगा, हमारी वो प्रेडिक्शन ठीक हुई। अब चीजें थोड़ी सी ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में डिफरेंस आ गया। कह रहे हैं एनालिस्ट कि अगर अभी ये बढ़ा स्टॉक तो ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स 1500 पॉइंट्स बढ़ेगा, लेकिन अगर ये गिरेगा तो ये ऑलमोस्ट 4 to 5,000 पॉइंट्स गिर सकता है। इसमें एक बहुत मजे की बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये ऐसा होता क्यों है। देखें, फॉर इंस्टेंस आपका फौजी सीमेंट है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है फ्रॉम द पास्ट 6 to 8 months। ठीक है, लेकिन फौजी सीमेंट में अब उसका अभी भी अपवर्ड ट्रेंड है, लेकिन अब अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, चूंकि ओवरबॉट सिचुएशन सामने है फौजी सीमेंट की, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने खरीदा हुआ है, बहुत ज्यादा स्टॉक खरीदा हुआ है। फॉर इंस्टेंस उसमें से 100 लोगों ने इन्वेस्ट किया है फौजी सीमेंट में, उसमें से अगर 20 लोग भी अपने आप को एग्जिट करते हैं एट दिस पॉइंट के, जिसने खरीदा हो उसको अप्रिसिएशन मिल रही हो, 2 times अप्रिसिएशन मिल रही हो, और वो कहे कि मैंने एग्जिट करना है, तो बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट में फ्लोट करेंगे जिसकी वजह से उसके पॉइंट्स ज्यादा गिरेंगे। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, पहले तो 1-2 दिन सब्र कीजिएगा, उसके बाद ऐसी चीज पे इन्वेस्टमेंट करें जिसका ट्रेंड अपवर्ड हो और वो चीप प्राइस में आपको मिल रही हो। एक बहुत बड़ी मिसाल है आदम जी इंश्योरेंस की, जिसकी 16 साल से डाउनवर्ड ट्रेंड था और वो टूट चुका है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। देखें, फौजी जिस स्टॉक के भी पहले नाम आ रहा था ना, वो सारे के सारे अच्छे जा रहे थे फ्रॉम द पास्ट 6-8 मंथ्स, और हम पाकिस्तानियों को भी पता होता है कि हमने कहाँ पे लगाना है, ये तो नहीं डूबने वाला। ठीक है, तो लेकिन फौजी फूड का पिछले 5-6 साल से डाउनवर्ड का ट्रेंड था, अब वो स्टेबल हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर की तरफ जा रहा है और वो सस्ते भी मिल रहे हैं, तो आप वहां उस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है, शॉर्ट टर्म टारगेट ये है कि फॉर इंस्टेंस अभी ₹10 का एक स्टॉक मिल रहा है, शॉर्ट टर्म टारगेट उनका ये है कि 15 तक ये लोग लेके जाएंगे। मैं कहता हूं कि आप अच्छे स्टॉक्स पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करें। देखिए, मैं रियल स्टेट करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोग को जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उससे पीछे हटाऊं। आप लोग को स्टॉक्स में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे कि फौजी फूड का जो लॉन्ग टर्म 4 साल का जो प्लान है, $10 से $10 पर स्टॉक से उन्होंने 40 तक लेके जाना है।
तो दिस इज ऑलमोस्ट 300% ऑफ एप्रिसिएशन। आप जितना भी पैसा फौजी फूड पे लगाएंगे, यस अगेन आप बिजनेस की तरफ, आप किसी रिस्क की तरफ जा रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड दोनों एक साथ चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन यू हैव टू सी, एनालाइज करना होता है कि जिसमें कम रिस्क है और रिवॉर्ड के चांसेस ज्यादा हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं ऐड करना चाहूंगा विच इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टॉक्स एज वेल एज रियल स्टेट, कि आलमी दुनिया को ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इज गोइंग टूवर्ड्स बेटरमेंट। इकोनॉमिक कंडीशंस पाकिस्तान के अच्छे हो रहे हैं। आई एम नॉट गोना डिस्क्लोज माय पॉलिटिकल ओपिनियन, बट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बता रही है कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान इज गोइंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। एशियन डेवलपमेंट बैंक बता रहा है पाकिस्तान इज गोइंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। अमेरिकन मीडिया बता रहा है, नॉट पॉलिटिकली बट इकोनॉमिकली, पाकिस्तान इज गोइंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। इससे क्या साबित होता है कि जो ओवरसीज है, ठीक है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन अमेरिकन, चाइनीज भी पाकिस्तान के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उनको क्यों ना हो कि अगर हम $1 लगाते हैं, देर आर सर्टन स्टॉक्स जिन्होंने पिछले 6 से 8 माह में ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुके हैं वो। तो आप अगर $1000 लगा रहे, बाहर का बंदा 3 गुना बढ़ रहा है उसका, तो वो पाकिस्तानी स्टॉक्स में क्यों नहीं लगाए? हम लकी नहीं है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पूरी की पूरी दुनिया को एनालाइज करते हैं कि किसके स्टॉक्स और कौन से स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ताकि वो भी अपना पैसा लगाएं। दिस हैपेंस। 4.5 मिलियन डॉलर्स का तो सिर्फ अमेरिका की तरफ से स्टॉक्स में इन्वेस्ट हुए हैं, चाइना की तरफ से हुए हैं, फिर चाइना ने हमें फंड्स दिए, दुबई ने फंड दिए, सऊदीया ने फंड दिए, और महंगाई ऊपर है नीचे है। एक तासुर बनाया जा रहा है कि यार पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, विच इज वाई पीपल आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। और हमें नजर आएगा कि ये जो एक दो हफ्ता मुश्किल है, उसके बाद हमें फिर से देर इज अ पॉसिबिलिटी हमें स्टॉक्स ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। फिर हमें एक और ऐसी चीज नजर आएगी कि कुछ स्टॉक्स जिन्होंने पीक टच किया वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएंगे, लेकिन स्टिल जिनका अभी अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो हमें ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। स्टॉक्स की अच्छी बात ये होती है, यू जस्ट हैव टू पिक कहां से मैंने पैसा निकालना है, कहां डालना है, फिर कहां से निकालना है और कहां डालना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी 4 तारीख को, नवंबर 4 को फिर से इनका पैनल बैठेगा, जिसमें उन्होंने शरह सूद को कम करने की कोशिश करनी है। प्रॉब्ली 2% ये लोग कम करेंगे, 15 या 15.5% तक आपका इंटरेस्ट रेट आएगा। उसके तरीके से आपका इन्फ्लेशन रेट भी नीचे आएगा। आपका जो ऑयल है आलमी मंडी में सस्ता हो रहा है, ठीक है, लोगों की आहिस्ता आहिस्ता बाइंग कैपेसिटी, अल्लाह करे पाकिस्तान में भी अच्छी हो, अल्लाह करे कि गरीब का भी भला हो, अल्लाह करे सबका भला हो पाकिस्तान में, ताकि सब मिल के खेल सके स्टॉक्स में, मजा आएगा। मैं स्ट्रेट अवे डॉलर की तरफ आऊंगा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं दिसंबर 2024 तक 400 तक हिट करेगा डॉलर। मेरा ओपिनियन ये नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अमेरिकन इलेक्शन के बाद क्या होता है उसका कुछ नहीं पता चलता। अब एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ब्रिक्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें चाइना और इंडिया, जो हमेशा से एक दूसरे के साइलेंट किलर रहे हैं, उन्होंने हाथ जोड़ा है कि हम भी अपना ट्रेड डॉलर से हट के अपनी करेंसीज में करेंगे। पाकिस्तान ने भी एप्लीकेशन सबमिट की है ब्रिक्स में कि मुझे भी इन्वॉल्व करें ब्रिक्स की जो वो बनी हुई है। अब सिनेरियो ये है कि ऑलमोस्ट 3 अरब लोग, 8 अरब में से 3 से 3.5 अरब लोग अपनी जो ट्रेड है अगर वो डॉलर से खत्म कर देते हैं तो बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा, ठीक है। जिसकी बुनियाद पे मैं कहूंगा कि जिस चीज पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो, तो मैं अभी राइट नाउ अपने व्यूअर्स को ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप लोग डॉलर की करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें। फिलहाल रुक जाएं आप। अब आती है बात रियल स्टेट की। रियल स्टेट की, जो लोग मुझे जानते हैं पहले से, दे नो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर की रियल स्टेट को भी स्टडी करता हूँ एज वेल एज इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी की भी, ठीक है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आज से कबल 8 से 10 माह पहले जब हमने स्टडी किया था रियल स्टेट को, बहुत इस्लामाबाद, लाहौर एंड रावलपिंडी के, तो हमें 100 सोसाइटीज़ में से सिर्फ 3 से 4 ऐसी सोसाइटीज़ नज़र आई थी, ऐसे प्रोजेक्ट्स नज़र आए थे जिनका जो ग्राफ था वो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ था, जिसमें लोगों को अप्रिसिएशन मिल रहा था। बेशक कम मिल रहा था लेकिन मिल रहा था, बाकी सब तो बहुत सारे खसारे में थे। लेकिन अब रिसेंटली जब हमने स्टडी किया हमारी आर एंड डी टीम ने, तो हमने देखा है लाहौर प्लस इस्लामाबाद प्लस रावलपिंडी, हमने देखा कि 100 में से ऑलमोस्ट 33 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें हमें अप्रिसिएशन देखने को मिल रही थी। अब हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि आपको मशवरा देना। आपका क्या काम है? मशवरे पे अमल नहीं करना, आपका काम है उस मशवरे की तस्दीक करना।
मैंने आप लोगों से अर्ज किया था प्रॉब्ली 10 से 11 माह पहले कि कंस्ट्रक्शन में आप पैसा लगाएं। फॉर इंस्टेंस आपके पास कोई प्लॉट है, स्पेयर मनी पड़ा है और आपको अगर लगता है कि उसमें आप घर बनाते हैं और साल बाद उसको बेच सकें, 1.5 साल बाद उसको बेच सकें, तो देर वर सर्टेन प्रोजेक्ट्स जिसमें लोगों को 35% का मुनाफा हुआ है इन इस्लामाबाद। लाहौर की तो बात की बात है। एक और चीज, हम अगर ईगल आई के थ्रू देखें ना, कि जिन जो प्रोजेक्ट्स भी बहुत तेजी से डेवलपमेंट करने के बारे में भी मशहूर है, हम सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स को ही देखें, डेवलपर्स को, सॉरी, जिस तरह डीएचए हो गया, बहरिया हो गया, आपका हबीब रफीक ग्रुप हो गया, लाहौर के कुछ बड़े डेवलपर्स हैं, चौधरी औरंगजेब हो गए। अब उन्होंने 2021 से 23 तक जो बड़े मशहूर थे कि डेवलपमेंट हाई पेस पे करते हैं, उन्होंने डेवलपमेंट बंद कर दी थी। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी थी। जब आप देखें ना, बड़ा बंदा पैसा नहीं लगा रहा, तो हमें तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम पैसा लगाएं। ठीक है। अब जब हम देखते हैं फ्रॉम द पास्ट 8 to 10 मंथ्स, ये सारे के सारे डेवलपर्स, डीएचए ने भी हलचल स्टार्ट कर ली, देखें बैरियर टाउन ने भी हलचल स्टार्ट कर ली, लाहौर में इत्तेहाद टाउन उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की, लिबर्टी लैंड्स वालों ने डेवलपमेंट स्टार्ट की, इस्लामाबाद में आप देखेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट पास्ट 8 to 10 मंथ्स में आपका पूरा का पूरा डांसिंग फाउंटेन बन गया पार्क की सिटी में। अब नाउ दीज डेवलपर्स नो कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेशक आर्टिफिशियल है, बट वी कैन सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, फॉरेन फंड्स आ रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे बड़े डेवलपर्स आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोजेक्ट्स में फिर से पैसा लगाना स्टार्ट कर गए हैं। इससे हमें यह साबित होता है कि जब उनको स्टेबिलिटी नजर आ रही है, तो व्हाट वी बिलीव इज कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मैंने देखा, हमने जब एक रिपोर्ट पढ़ी कि डीएचए में जो ट्रांसफर्स हैं, लाहौर के डीएचए में जो ट्रांसफर्स हैं, 20% इंक्रीज कर गया है 6 महीने पहले से। सीडी के जो ट्रांसफर्स हैं, दैट हैज इंक्रीज्ड 17% फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ्स। लाहौर स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, इन सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनका तो आप लोग को खुद भी आइडिया है कि किस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं, किस जगह पे पैसा लगाना है। अब अगर आप कहते हो ना कि हमें तो पिछले 8 से 10 माह में प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, और मेरे भाई आप लोगों ने पैसा लगाया है ब्लू वर्ल्ड सिटी में, आप लोगों ने पैसा लगाया है अब्दुल्ला सिटी में। आप लोग को जब मैं चिल्ला चिल्ला के कहता था कि इत्तेहाद टाउन में, लिबर्टी लैंड में अभी पैसा ना लगाएं, आप लोगों ने तो वहां पे पैसा लगाया। मसला ये है कि आप लोग ऐसी जगह पे पैसा लगाते हो जिसपे फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि 6 महीने में आपको प्रॉफिट हो जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी की क्या गलती है कि एक तासुर सा बनता जा रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्ट ही ना करें। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, जरूरी ये नहीं है कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करें, जरूरी ये है कि आप सही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। आप आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी डीलर से या कंसल्टेंट से? चलो मैं अपने आप को भी शामिल कर देता हूं। जब आपका अपना, मेरे वालिद साहब बाहर है ना, तो पूरे खानदान वालों को ऐसा लगता था, ठीक है, पूरे खानदान को तो नहीं कह सकता, लेकिन देर आर सर्टन पीपल जिनको ऐसा लगता था कि मेरे वालिद साहब घर से बाहर निकलते हैं और दरख्त से पैसा तोड़ के लेकर आते हैं। इसी तरह हर ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में डीलर्स एंड कंसल्टेंट्स को यह लगता है कि यार इनके पास तो पैसा होता है, तो इनको चलो लूटो। आप सही डेवलपर सेलेक्ट करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप सही डीलर एंड सही कंसल्टेंट सेलेक्ट करें, फिर देखें आपकी इन्वेस्टमेंट्स किस तरह अप्रिशिएट करती हैं। ठीक है। इट्स नॉट कि रियल स्टेट बुरा है, कुछ डेवलपर्स बुरे हैं, कुछ कंसल्टेंट्स बुरे हैं, कुछ डीलर्स बुरे हैं। वरना जमीन के बारे में तो ये है कि मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अब डायमंड भी लेबोरेटरी में बनते हैं, सिंथेटिक डायमंड्स। ठीक है, आम बंदा तो फर्क भी नहीं कर सकता। जमीन कभी भी किसी लेबोरेटरी में नहीं बनेगी। जमीन एक ऐसा एसेट है जो वो फाइनाइट है, वो खत्म है। अब और जमीन नहीं फैल रही, दुनिया बड़ी नहीं हो रही, इवन गैलेक्सी बड़ी हो रही है, दुनिया बड़ी नहीं रही, हमारी दुनिया इतनी ही रहेगी। तो इससे जितना आप फायदा उठा सकते हैं वो उठाएं। मजीद आप लोग को स्टॉक्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, गोल्ड के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।